छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम फिर से 8वीं कक्षा का पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हमने कुछ इस पाठ के बारे में जानकारी ली थी, आज उससे आगे हम जाएंगे। तो कहाँ तक हमने देखा था कि हर तीसरे दिन हमारे नाखून बढ़ते हैं। हमारे नाखून बढ़ते हैं सहज गति है, हमारे नाखून बढ़ते हैं। नाखून बढ़ना यह पशुता का प्रमाण है, पशुत्व का प्रमाण है, और हम उसे काटते हैं यह मनुष्यता की निशानी है। तो मनुष्य और पशु में कुछ फर्क यहाँ पर लेखक हमें बताने का प्रयास करते हैं। अब मनुष्य और पशु हमारे नाखून बढ़ते हैं, यह पशुत्व का प्रमाण है, पशुता का प्रमाण है। जब हम उसे काटते हैं बढ़ने नहीं देते। क्यों बढ़ने नहीं देते? क्योंकि नाखून बढ़ना यह हमें जो बुराइयां बढ़ती हैं इसके समान है। इसीलिए मनुष्य अपने भीतर बुराइयों को बढ़ने नहीं देता, तो उसे क्या करता है? उसे त्याग देता है। तो मनुष्य और पशु में क्या फर्क है, अगले परिच्छेद में लेखक बताने का प्रयास करते हैं। देखो कि मनुष्य पशु से किस बात में या किन किन बातों में भिन्न है। देखो ये प्रश्न आपको आ सकता है, कृतियां या कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य पशु से किन किन बातों में या किस बातों में भिन्न है? तो पहली बात है उसमें संयम है, मनुष्य में संयम है। दूसरी बात है वह दूसरे के सुख दुख के प्रति उसमें संवेदना है। दूसरों को अगर दुख होता है या दुख होता है तो दूसरों के दुख में दुख मानना और दूसरों के सुख में सुख मानना, यह मनुष्य की वृत्ति है। मनुष्य ये सब करता है कि अगर किसी दूसरे जीव को या दूसरा जीव दुखी होता है तो हमें भी दुख होता है। इसीलिए वह दूसरों के सुख दुख के प्रति वह संवेदनशील है, उसमें संवेदना है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात है उसमें श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य में श्रद्धा है, तप है, त्याग की वृत्ति है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे करने में अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य में ये सारी बातें हैं। मनुष्य पशु से इन बातों में कुछ अलग है, वह झगड़े टंटे करना। जैसे हम भी देखो, हमें घर से निकलते समय हमारे माँ बाप या हमारे पिताजी माताजी कहते हैं कि जाओ बेटा घर से आज तुम बाहर जा रहे हो, बहुत सारा झगड़ा करके आओ। नहीं, अरे समझ में, झगड़ा करना, टंटा करना, वाद विवाद करना, ये हमारा आदर्श हम नहीं मानते। इसलिए इस बातों में या इस बातों में भी मनुष्य पशु से कुछ अलग माना जाता है। आगे है, देखो कि गुस्से में आकर गुस्सा किसे कहते हैं? क्रोध। गुस्से को दूसरा शब्द है कि क्रोध। गुस्से में आकर कोई व्यक्ति चढ़ दौड़ने वाले जो व्यक्ति है, अविवेकी को बुरा समझा जाता है। अविवेकी यहाँ पर शब्द आया है। अविवेकी का अर्थ क्या है आप बता सकते हैं? अविवेक, विवेक का अर्थ क्या है? विचार। अविवेक अविचार, कोई भी विचार या बुरा विचार अविवेक जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे अविवेकी को हम बुरा समझते हैं। जो अविचारी है, जो अविवेकी है, जो अविवेक करके कुछ व्यवहार करता है, आचरण करता है, तो हम उसे बुरा समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण, फिर से एक शब्द आया है, असत्याचरण किसे कहते हैं? असत्याचरण, जिसका अर्थ है असत्य। असत्य का अर्थ है झूठा, झूठ, असत्य, सत्य, असत्य। तो असत्याचरण जो मन से, वचन से और शरीर से असत्याचरण करता है, वह हम गलत मानते हैं। आचरण, सत्य, असत्य, आचरण। आचरण का अर्थ क्या है? व्यवहार। आचरण का अर्थ है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार का आचरण करते हैं। आ रहा है समझ में? तो आचरण का अर्थ है व्यवहार। तो कैसा व्यवहार गलत है? यहाँ लेखक कौन सा व्यवहार गलत मानते हैं? बोलो, कौन सा व्यवहार गलत मानते हैं? जो मन, शरीर
और वचन से असत्य है वह गलत है। हमारा मन सत्य होना चाहिए, हमारा वचन जो हम बोलते हैं सत्य होना चाहिए, और हम शरीर से भी जो कुछ व्यवहार करते हैं सत्य व्यवहार होने चाहिए। असत्य व्यवहार गलत माने गए हैं। मनुष्य है तो मनुष्य ने कौन से व्यवहार करने चाहिए, कौन सा आचरण करना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए। आगे ऐसा कोई दिन आ सकता है, आगे लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अब लेखक का कहना है कि आगे ऐसा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा कि मनुष्य की जो अभी नाखून बढ़ रहे हैं ना, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, नाखून कब बढ़ते हैं, कितने दिन के बाद बढ़ते हैं, कि याद रखना है आपको, हर तीसरे दिन। कौन से तीसरे दिन, आज हमने नाखून को काटा है तो इसके बाद जो तीसरा दिन आता है, हर तीसरे दिन हमारे नाखून फिर से बढ़ जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अनावश्यक अंग है, अनावश्यक अंग है इसलिए तो हम उसे काट देते हैं। आवश्यक है क्या हमें, हमारे शरीर के लिए नाखून आवश्यक है अभी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप भी बोलो, जैसे कि आपने भी नाखून बढ़ाए हैं, बड़े बड़े नाखून आपने बढ़ाए हैं, तो आपको कोई तो कहेगा कि ऐसे जानवरों जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, है ना। ये नाखून बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम यह नाखून हमारे शरीर का अनावश्यक भाग है, इसलिए हम उसे बढ़ने नहीं देते, उसे बार बार काट देते हैं। लेखक का कहना यही है कि आगे चलकर ऐसा दिन आ सकता है कि हमारे नाखून भी बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि हमारा एक अनावश्यक अंग अभी से पूरी तरह से मिट गया है। कौन सा? जो पूंछ कहते हैं, पूंछ। मनुष्य को भी पूंछ थी, है ना, वो जैसे कि कायम क्या हुई है, झड़ गई है, पूरी तरह से झड़ गई है। देखो कि जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उसी प्रकार ऐसा दिन आएगा कि उसके नाखून भी बढ़ना बंद हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, और जब जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उसी प्रकार जब नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएगा, तब मनुष्य के अंदर जो पशुता है वह लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना, गायब होना। लुप्त होना अर्थ क्या है? गायब होना। आ रहा समझ में? तो लेखक का कहना है कि ऐसा भी वो दिन आएगा कि उस दिन नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएगा, और मनुष्य में जो पशु की वृत्ति है वो भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर लेखक ने कही है। आगे चलकर के नाखून हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर जो पशुता है उसकी निशानी है, और उसे काट देना उसका आदर्श है और अपनी इच्छा है। अगर इच्छा ही नहीं है, आप काटना ही नहीं चाहते, तो नाखून बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हमारे जो भीतर ऐसे बुराइयां हैं, उन्हें भी हमें बार बार से उसे त्याग देना चाहिए। आगे देखो कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का ही द्योतक है। और मनुष्य में एक बात है, कौन सी बात है? घृणा है। मनुष्य में कौन सी बात है? घृणा। घृणा का अर्थ क्या है? घृणा का अर्थ यहाँ पर कि जिसे हम क्या कहते हैं, बुरा या अच्छा नहीं है। अरे समझ में? घृणा तिरस्कार जिसे कहते हैं हम, तिरस्कार घृणा का अर्थ है। तो यहाँ पर मनुष्य के भीतर जो मनुष्य में घृणा है वह अनायास होती है। अनायास यानी अपने आप। अगर कोई बुरी चीज या गंदी चीज हम देखते हैं तो अपने आप हमारे मन में घृणा आ जाती है। अरे समझ में? अपने आप, अनायास। हम जैसे कि उस गंदी चीज को देखकर कहते हैं छी, बहुत गंदा है। अरे समझ में? तो ये घृणा जो हमें होती है अनायास होती है।
का प्रमाण है। द्योतक है अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म कौन सा है? मनुष्य का स्वधर्म आपको प्रश्न आ सकता है, तो क्या है मनुष्य का स्वधर्म? स्व यानी निज कहते हैं, हमारा अपना धर्म है स्वधर्म। तो मनुष्य का स्वधर्म क्या है? देखो कि अपना, जैसे कि अपने को संयत रखना, अपने को संयत रखना और दूसरों के मनोभावों का आदर करना, यह मनुष्य का स्वधर्म यहाँ पर कहा गया है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। और बच्चे यह जाने तो अच्छा है, बच्चे यानी कौन? आपके लिए ये पाठ है ना। आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं, सारे बच्चे, आप सभी बच्चे एक बात जाने तो अच्छा हो, ऐसा लेखक कह रहे हैं। कौन सी बात है? कौन सी बात आपको जाननी है? बच्चे लोग यह जाने तो अच्छा है, क्या जाने तो? कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करता है। और अभ्यास और तप से, अभ्यास करना है, तप करना है ना। हमें अभ्यास करना है कि अभी हम छात्र है, इसलिए हमारा एक ही कार्य बनता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास और तप से क्या किया जा सकता है? मनुष्य की महिमा बढ़ती है। अरे समझ में आगे, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। और आगे फिर से एक बात यहाँ पर बताई है कि मनुष्य की चरितार्थता, चरित्र जिसे कहते हैं, किसमें है? मनुष्य की चरितार्थता किसमें है? मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के लिए विशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का प्रमाण है, परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो चरितार्थता की ओर ले जाती है। जैसे कि मनुष्य नाखून को बढ़ाता है, उसकी मनुष्यता है, और उसे काटता है, उसे त्यागता है, तो उसके जैसे कि मनुष्य को यह बात जो है उसकी चरितार्थ के ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और मनुष्य का कार्य क्या है? नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, लेकिन बढ़ने देना है या नहीं हमारी इच्छा है। इसीलिए नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। हम नाखून को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि इस पूरे पाठ को देखकर हमें ऐसा लगता है या हमें ये संदेश इस पाठ से मिलता है। कौन सा संदेश? कि नाखून बढ़ना यह पशुता का प्रमाण है, नाखून बढ़ना यह पशुता की वृत्ति है। इसीलिए हम उसे काट देते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते। जिस प्रकार की मनुष्य में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी हमें बढ़ने नहीं देना है, बल्कि उसे त्याग देना है। बस यही इस पाठ का उद्देश्य यहाँ पर लेखक का है। यहीं पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।